वेलकम टू माय चैनल। आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक पावरफुल टूल है जो कि किसी कंडीशन के बेस पर सेल को हाईलाइट करने का काम में आता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर टेबल देखते हैं तो टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम है। आइटम नेम है, रेट है, क्वांटिटी है, टोटल है और डेट है। अगर हमें कंडीशन ये अप्लाई करना हो इसमें कि आज का जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, ये एक कंडीशन हो गया कि हमें डेट तो चाहिए लेकिन आज का जो डेट है सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा टूल मिलेगा, जैसे हाईलाइट सेल रूल। फर्स्ट ऑप्शन में तो ये है हाईलाइट सेल रूल, जिसके अंदर में हम अगर जाते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेन, डेट ऑकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। सबसे पहले हम ये देखेंगे ग्रेटर देन का यूज क्या होता है। देखिए ग्रेटर देन का जो यूज होता है, सिलेक्टेड रेंज में हमें ये पता करना होता है कि दिए हुए नंबर के वैल्यू को उससे ज़्यादा सेल या परचेज या फिर उससे दिए हुए नंबर से ज़्यादा वैल्यू किसका है उसको हाईलाइट करना हो तो ग्रेटर देन का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये पता करते हैं कि अगर इसमें कोई क्वांटिटी है जो 5 से ज़्यादा है उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये रेंज को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके यहाँ होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई देगा। इसके अंदर जाकर यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल को क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटर देन को क्लिक करना है। और जितना भी नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे उससे ज़्यादा अगर नंबर इसमें रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। हमें ये करना है कि 5 से ज़्यादा जो है उसको हाईलाइट करना है, तो हमने यहाँ पर 5 इंटर कर दिया। अब यहाँ पर विथ विथ में दिखाई देता है आपको कुछ स्टाइल, जैसे कि यहाँ पर अभी लिखा हुआ है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पर रेड लाइट रेड से कलर को फिल करेगा बैकग्राउंड को और डार्क रेड से टेक्स्ट को फिल करेगा। और ओके कर देंगे तो ये आपका हाईलाइट यहाँ पर बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम 6 को देखते हैं तो ये हाईलाइट है। अगर हम इसका वैल्यू 5 से कम कर देंगे तो ये हाईलाइट खत्म हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन के लिए होता है। उसी तरह से लोअर देन होता है, मतलब स्मॉलर देन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला रूल। अगर हम कोई भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया और हमें ये पता करना है कि 15,000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट किसका है, तो यहाँ से हाईलाइट सेल रूल को करेंगे और ग्रेटर देन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने इंटर किया 15,000, तो जो भी 15,000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ हाईलाइट होगा, बाकी का कोई हाईलाइट नहीं होगा। उसी तरह से हम अगर हम स्मॉलर देन में जाते हैं, यहाँ पर अगर जाएंगे तो लेस देन का ऑप्शन दिखाई देगा। लेस देन का काम होता है कि अगर हम कोई रेंज में सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने ये रेंज सिलेक्ट किया या फिर वापस यही रेंज सिलेक्ट किया और हमें जो 5 से कम है उसको येलो कलर में हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल रूल में जाकर लेस देन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर 5 इंटर करने के बाद यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे येलो। यहाँ पर येलो दिखाई देगा और इसको क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो ये देखिए हमारा जो भी प्रोडक्ट है जो कि 5 से कम सेल हुआ है वो सारा येलो कलर में हाईलाइट हो गया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। किसी भी सिलेक्टेड रेंज में किसी पार्टिकुलर नंबर से ग्रेटर देन और लेस देन अगर आपको फाइंड करना है, सेल को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्मॉल के लिए और ग्रेटर देन के लिए। अगर हमें किसी स्टाइल को रिमूव करना हो तो सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इसको क्लिक कर देना। ये आपका जो भी सिलेक्टेड सेल था उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो भी था वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच में अगर आप कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं उसके लिए बिटवीन फॉर्मूला आता है। जैसे कि हमने इस सेलेक्ट किया इतना दूर का रेंज और इसको बॉर्डर दे दिया पहचान के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक रेंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें रैंडम नंबर चाहिए। हमने रैंडम लिया 50 से 100 के बीच में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे, नंबर मिल जाएगा। कॉपी करेंगे, पेस्ट में जाएंगे और वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। अब ये फ्रीज हो जाएगा। अब हमें ये करना है कि इस सिलेक्टेड सेल में 90 से लेकर 100 तक के बीच का कौन कौन सा वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है और उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाईलाइट सेल रूल्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिटवीन में चले जाएंगे। अब बिटवीन यहाँ से दो आर्गुमेंट पूछेगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया 90, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया एंड में 100, ठीक है, 90 एंड 100। अब इसको हाईलाइट कैसे करना है, हाईलाइट करना है ग्रीन कलर में। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिलेगा ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। अगर आपको कलर कस्टम करना है तो कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर आपको कस्टम मिलेगा, इसको हम देखेंगे बाद में। अभी हमें फिलहाल ग्रीन करना था तो इसमें ग्रीन मिल जाएगा और इसको ओके कर देना, ये आपका ग्रीन कलर टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 से 60 के बीच में जो है उसको हमें येलो कलर में फिल करना है या फिर रेड कलर में फिल करना है। तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे और वापस यहाँ पर जाएंगे, लेस देन में कर देंगे, और लेस देन में कितना करना है 60 से लेस देन, या फिर हम बिटवीन से भी कर सकते हैं। वापस इसमें जाएंगे और इसके लिए ऐड रूल होता है, अगर बिटवीन में जाते हैं तो यहाँ पर 50 और 60 ये दो वैल्यू अगर हमने इसमें इंटर किया तो इसको करना हमें रेड कलर, तो ये रेड कलर हो गया। फिर से हम ऐड कंडीशन करेंगे एक, तो ऐड कंडीशन यहाँ से दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे बिटवीन। अब यहाँ पर जो 60 से लेकर 90 तक है, 90 के बीच में है, उसको ऑरेंज कलर में करना है, मतलब येलो कलर में कर देना है। तो यहाँ पर हमने दिया 60 और लास्ट में दिया 90। अब इसको करना है हमें येलो कलर में, तो हमने येलो कलर दे दिया। तो ये आपका देखिए ये एक चार्ट बन गया। अगर हम इसको 100 को 50 से 60 के बीच में रखते हैं, जैसे 55 55, तो ये रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 56 है, अब ये 56 को हमें क्या करना है, इसको हाईलाइट कराना है ऑरेंज में, मतलब कि इसको वार्निंग जोन में रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वार्निंग जोन के लिए हमारे पास वैल्यू है 60 से लेकर 90 के बीच में, तो ये 60 से तो कम है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कर दिए 70, तो ये वार्निंग जोन में चला जाएगा। अब यहाँ पर कोई रेड जोन में है और इसको हमें सक्सेस जोन में, मतलब कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ऑब्जेक्शन हटाना है, हमने यहाँ पर 3 कलर रखा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ग्रीन रखा सक्सेस के लिए, ऑरेंज रखा वार्निंग के लिए और रेड रखा डेंजर के लिए। तो हमें डेंजर से इसको हटाकर सक्सेस की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर डेंजर का जो सिंबल है, लिमिट है, वो 50 से 60 के बीच में है, और जो यहाँ पर सक्सेस का है वो 90 से 100 के बीच में है। तो हम यहाँ पर 57 की जो देख रहे हैं वो रेड में है। अगर हम इसको 90 के बाद कर देंगे, 98 कर देंगे, 90 से ग्रेटर देन कर देंगे, तो ये आपको ग्रीन जोन में चला जाएगा। तो ये जो फंक्शन था ये था आपका बिटवीन के लिए। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई सेल देखते हैं तो ये हमें देखना है कि 50,000 से ऊपर कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, 50,000 से लेकर 1 लाख तक में। तो हमने ये सारा सेल सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर बिटवीन अप्लाई कर देंगे। बिटवीन में जो पहला आर्गुमेंट है उसमें हमने दिया 50,000। अब इसको 1 लाख करना है तो यहाँ पर 1 लाख कर देंगे, ठीक है, और इसको ग्रीन कलर में करना है तो हम इसको ग्रीन कलर कर देंगे, तो ये आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 4 प्रोडक्ट है जो 50,000 से 1 लाख के बीच में सेल हुआ है, ठीक है। ये था आपका बिटवीन के लिए। और वापस अगर हमें कंडीशन को रिमूव करना हो तो सबको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल को क्लिक करेंगे। हमारा सिलेक्टेड सेल में जो भी रूल था वो अप्लाई नहीं रहेगा। इसके बाद आपको मिलता है इक्वल टू। इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू के लिए होता है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि हम कोई पार्टिकुलर वैल्यू से मैच कराना चाहते हैं तब इसका यूज होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि कोई इसमें जो वैल्यू है कौन कौन सा वैल्यू 60 के बराबर है। तो कोई अगर 60 के बराबर रहेगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इक्वल टू हमने कर दिया 60, तो ये देखिए 2 वैल्यू है जो कि 60 के बराबर है। अब इसमें कोई भी वैल्यू 60 के बराबर होगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट दैट कंटेन। ये जो होता है ये टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, नंबर पर अप्लाई नहीं होता। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पार्टिकुलर सेल जो कि हम कुछ पार्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का जो लिस्ट लिखा है, इस प्रोडक्ट लिस्ट में हम ये सर्च करना चाहते हैं कि लिस्ट में माउस कितने बार सेल हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिस्ट को सिलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माउस। तो ये देखिए माउस का जो सेल था वो हाईलाइट हो गया। अब इसको ग्रीन करना होगा तो यहाँ से ग्रीन करके ओके कर देंगे तो ये माउस वाला प्रोडक्ट
हाईलाइट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट डेट कंटेंट जो था वो नंबर के लिए नहीं था, ये टेक्स्ट के लिए था। ये जो टेक्स्ट डेट कंटेंट होता है ये टेक्स्ट के लिए होता है, अल्फाबेट के लिए। लेकिन अगर आप नंबर के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे नंबर के लिए जो था वो इक्वल टू होता है, यहाँ पर इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अगर हम टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाते हैं और 400 इंटर कर दिए तो ये 400 वाला वैल्यू हाईलाइट हो जाएगा। तो ये था हमारा टेक्स्ट डेट कंटेंट के लिए। अब नेक्स्ट जो आता है ये आता है डेट ऑकरिंग। डेट मतलब कि ये पार्टिकुलर से हम कोई डेट के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता करना है कि ये जो प्रोडक्ट सेल हुआ है आज के डेट में कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पर डेट ऑकरिंग को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो यहाँ से अगर हम टुमारो कर देंगे तो आने वाला कल में कौन सा होगा, आने वाले कल में तो सेल ही नहीं हुआ, ठीक है। और फ्यूचर में हम कैसे सेल कर सकते, नहीं होगा। और अगर आपका कोई प्लान है जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम से भी आप रिलेटेड है, उसमें कोई टास्क है तो उसमें आप टुमारो को भी सर्च कर सकते हैं। हमें ये सर्च करना है कि आज का प्रोडक्ट कौन सा सेल हुआ है, तो इसके लिए होगा टुडे। यहाँ पर हम टुडे को क्लिक करेंगे तो ये टुडे आज का जो भी प्रोडक्ट होगा वो डेट हाईलाइट हो जाएगा। इसमें बहुत सारा डेट है जैसे कि यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, इन द लास्ट 7 डेज है। जैसे हमें ये पता करना है कि लास्ट 7वें दिन में 7 दिन के अंदर में कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो ये सेल हुआ है, ठीक है, 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। अब आगे तक जाएंगे तो ये लास्ट 7 डेज में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको डेट मिलेगा। अब हमें ये करना है कि यहाँ से अगर हम नेक्स्ट मंथ को सर्च करते हैं या फिर दिस वीक सर्च करते हैं तो ये दिस वीक, इस वीक का जो प्रोडक्ट सेल हुआ था वो मिल जाएगा। अगर दिस मंथ कर देंगे तो ये इस मंथ का जो भी प्रोडक्ट सेल हुआ है वो आपको मिल जाएगा। जैसे अब यहाँ पर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया टुडे, आज का डेट, तो ये आज का डेट आज के मंथ से रिलेटेड है, तो आज के मंथ में जो भी प्रोडक्ट सेल हुआ है उसका डेट हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद हमें मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में हम ये सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट रिपीट हुआ है। अगर हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे ही हाईलाइट हो जाएंगे क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट ही रिपीट हुए होंगे, इसलिए ये आपका रिपीट जो भी हुआ है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब ये रिपीट के लिए आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए या फिर कोई प्रोडक्ट बनाए जो कि स्टॉक ग्रुप, एक प्रोडक्ट एक ही बार हो सकता है, या फिर अगर आप प्रोडक्ट कोड बना सकते हैं, प्रोडक्ट कोड दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, तो उसमें आप लगा सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट कोड रिपीट हो रहा है तो वहां पर रेड से हाईलाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से तो मैच कर ही नहीं सकता। और ये स्टॉक मेंटेनेंस में लगता है, सेल्स वाले में नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट कोड मल्टीपल बार सेल और परचेज होगा, लेकिन स्टॉक जो रहेगा वो स्टॉक एक प्रोडक्ट का कोड है तो एक ही प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। अगर लगता है कि अप्लाई होना चाहिए तब करना चाहिए, नहीं तो नहीं, जहां पर रिक्वायर होता है वहां पर हम करेंगे इसका। अब जैसे हमने यहाँ पर ये किया कि एम्प्लॉय कोड, अब यहाँ पर आज का जो एम्प्लॉय कोड का अटेंडेंस है उसको हमने बनाया, जैसे 101, 102, 103 और 104, फिर से 101। अब यहाँ पर 101 जो एम्प्लॉय कोड है एक ही बार में 2 बार अटेंडेंस कैसे बना सकते हैं, नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एम्प्लॉय कोड हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ईएमपी कोड, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ईएमपी कोड, ईएमपी कोड एम्प्लॉय कोड, और ये अटेंडेंस बनाया है, और अटेंडेंस में किसका है 101 2 बार आया हुआ है। तो इसको अगर हम हाईलाइट कर देते डुप्लीकेट से, तो जैसे वो व्यक्ति अटेंडेंस बनाता तो उसको यहाँ पर जैसे ही 102 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये अटेंडेंस बना हुआ है या फिर गलत हुआ है यहाँ पर। तो डुप्लीकेट जो होता है ये डुप्लीकेट ट्रैकिंग के लिए होता है, और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू को ट्रैक करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखा हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा पार्ट है और उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।